राम मंदिर के चढ़ावे पर सियासी घमासान, अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दागे कई सवाल। बाबरी मस्जिद की एंट्री से बढ़ी सियासी गर्मी। आप उनसे पूछो, बाबरी मस्जिद की चंदा इकट्ठा तो उसके बारे में एक बार बात करके देखें। क्या राम मंदिर का चढ़ावा अब यूपी की नई सियासी लड़ाई बन गया है? क्या आस्था के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है? और क्या इस विवाद में बाबरी मस्जिद का जिक्र नई बहस को जन्म दे रहा है? इन सवालों के बीच यूपी की राजनीति में आरोप, पलटवार और जवाबी हमलों का दौर तेज हो गया है। जी हां, राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में कथित गबन के आरोपों ने एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। सपा का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और हर सवाल का जवाब सामने आना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी भी इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए ऐसा सवाल उठा दिया जिसने इस पूरे विवाद को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर राम मंदिर के चढ़ावे का हिसाब मांगा जा रहा है तो फिर बाबरी मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे का हिसाब क्यों कभी सार्वजनिक नहीं किया गया? वहीं और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी जरा सुनिए। कि आयुष चिकित्सकों के लिए लगातार हम नए आयुष हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में बन रही है और वो काम कर रही है और आयुष चिकित्सा तो हमारी भारतीय पद्धति है, इसको हम और मजबूत करेंगे। 21 तारीख अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि जो चोरी हुई है राम मंदिर में, इसमें व्यापक स्तर की एजेंसी जांच करनी चाहिए, एसआईटी से काम नहीं चलेगा। आप उनसे पूछो, बाबरी मस्जिद जो चंदा इकट्ठा तो उसके बारे में एक बार बात करके देखें। कांग्रेस की तरफ से पेपर लीक वाले मामले में राहुल गांधी अब देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, युवाओं के साथ खड़े, छात्रों के साथ खड़े, अन्याय नहीं होने देंगे। ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। एक तरफ सपा बीजेपी पर सवाल उठा रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में ये विवाद अब सिर्फ आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आस्था और राजनीति के बड़े टकराव में बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच योगी सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच प्रक्रिया भी तेज कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग पर राज्य सरकार ने महज 24 घंटे के भीतर 3 सदस्यीय हाई लेवल एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस टीम में एक मंडलायुक्त, सीबीआई जांच का अनुभव रखने वाले एक आईजी और वित्त विभाग के एक विशेषज्ञ अधिकारी को शामिल किया गया है। सरकार ने जांच टीम को 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतरिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस जांच पर टिक गई हैं। फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच में आरोपों की पुष्टि होगी या फिर ये मामला केवल सियासी आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट ही तय करेगी कि इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है और आगे की कार्रवाई किस दिशा में बढ़ेगी। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।